हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो 46 की हमको बैलेंस शीट रह गई थी, वो मैं आज आपको करवाऊंगा। सो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे डेट नहीं दी गई है, और दूसरा उसके नीचे जैसे आप नोट्स टू अकाउंट्स को क्रिएट कर दें। ठीक है, सो पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ मैं क्या लिखूंगा। सबसे पहला नंबर डाल के शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, और उसके नीचे मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल में लिखूंगा, है ना। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको ऑथराइज कैपिटल जो है वो दी गई है ना। और ऑथराइज कैपिटल कितनी है, यहाँ पे ये 1 लाख के शेयर्स हैं और 10 ईच है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 लाख, और इसको डबल लाइन लगा के कर देंगे क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल कितनी आएगी, देखिए इशू किए गए हैं 50,000 के शेयर्स इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख। तो 50,000 के शेयर्स को इशू किया गया है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे 60,000 के शेयर एप्लीकेशन हमको मिली है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल इन एरियर भी है 100 शेयर का। ठीक है, कॉल इन एरियर भी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, पर हमने जो अलॉट किए हैं वो कितने अलॉट किए हैं, 50,000 शेयर ही हमने अलॉट किए हैं। तो स्टूडेंट, जितने हमने यहाँ पे अलॉट किए हैं, यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, है ना, बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, फुली पेड अप नहीं है ये क्वेश्चन, क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस मांगा नहीं गया है। तो 8 रुपए मांगे गए हैं इस क्वेश्चन में, ये मैंने आपको पिछले मतलब इसमें लेक्चर में बता दिया था। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, 50,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए ना, 50,000 से ही करेंगे, क्योंकि इनको अलॉटेड शेयर जो है वो 50,000 ही है। ऑफ ₹10 ईच, कॉमा लगा के लिख देंगे ₹8 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप जो है हमारे पास ₹8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख। लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, ना, कॉल्स इन एरियर्स लेस करेंगे। तो 100 शेयर पे हमको कितना पैसा नहीं मिला है, ये 100 शेयर पे हमको कॉल मनी नहीं मिला है, तो 3 रुपए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। शेयर फोरफिट हो नहीं रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो यहाँ पे करेंगे 300 माइनस। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 4 लाख माइनस 300 रुपये, 399,700। ओके जी, तो ये वाला जो अमाउंट है ये शो करेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ लिखेंगे अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट शो होगा शेयर कैपिटल का। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 2 डाल के लिखेंगे रिजर्व्स एंड
सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे पास कितना है, ओके, तो वो लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहाँ हम लिखेंगे 1,50,000, ओके, ये हमारा विद प्रीमियम के साथ हमने, ओके जी, इतना हो गया। उसके बाद थर्ड जो वर्किंग नोट बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको लिख देंगे हम यहाँ पे वर्किंग नोट 3 है ये, है ना। यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक। तो स्टूडेंट ये जो आपकी 3,99,700 है और प्लस करेंगे 1,50,000 विद प्रीमियम, है ना, ये अमाउंट प्लस होगा। बाकी यहाँ पे देखिए पैसा जो है वो आपका ये 5,49,700 है ना, क्या ये कैश बुक का बैंक कॉलम है इसका, ओके। तो इन दोनों को देखिए मैं प्लस करके बता भी देता हूँ आपको। तो प्लस करेंगे इसमें 1,50,000, तो 5,49,700, ओके। तो सब्सक्राइब कैपिटल और प्रीमियम को मिला करके आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनता है। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ये बन गया हमारा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट को, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, इस तरीके से लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, है ना। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना, यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख दीजिए आप मेरे साथ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना। यहाँ पे नोट नंबर 1 डाल के शेयर कैपिटल जो हमारी आई है नोट्स टू अकाउंट्स में वो कितनी है, ये 3,99,700। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बी नंबर डालकर, यहाँ पे हम लिख देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। सो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वर्किंग नोट डाल के, है ना। ये कितना था, 1.5 लाख, ओके। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 5,49,700 आता है ना। ये हमारा टोटल है, ओके। तो बैलेंस शीट का एक टोटल हो गया, यहाँ पे एक साइड जो है बन चुकी है, ओके। दूसरी साइड होती है जो है हमारी एसेट साइड, तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स में करंट एसेट्स, उसके नीचे कैश, यहाँ पे जो है हम लिख देंगे ए नंबर डालकर करंट एसेट्स और उसके नीचे जो है वो स्मॉल ए में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे ये थर्ड वर्किंग नोट नंबर है हमारा, तो ये 5,49,700 है ना। और इतना ही इसका टोटल आएगा 5,49,700, ठीक है। सो आई होप आपको बात जो है वो अंडरस्टूड होगी ये इस तरीके से जो है बैलेंस शीट बनेगी। तो स्टूडेंट सिर्फ इसमें यही चीजें आएंगी, इसके अलावा इसमें कुछ और जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। इतनी सी जो है वो बैलेंस शीट बनेगी। सो आई होप आपको बैलेंस शीट जो है अंडरस्टूड हो गई होगी। इक्विटी लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल फर्स्ट नंबर पे इतनी, रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिख दिया, टोटल कर दिया, एसेट्स में एसेट साइड भी हमने बना दी, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको लग गया होगा पता, है ना। कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 46 पूरे तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया है ना। सो थैंक यू सो मच।